आज हम कक्षा नवम और दसम के लिए भारत के भौतिक प्रदेश इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। भारत को धरातल, जलवायु, मिट्टी आदि के आधार पर 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और उन्हीं की चर्चा हम आज के इस कालांश में करने वाले हैं। तो भारत को सबसे पहले तो अपन उसकी एक स्थिति देखें कि कैसा ये लंबा चौड़ा, किधर इसका विस्तार है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये दिशाएं भी हमें याद हो। इसके बाद अपन देखते तभी हमें पता चलेगा कौन सा प्रदेश किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले अपन इनके नाम याद कर लेते हैं। तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के 6 भौतिक प्रदेश है। प्रदेश नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 उत्तरी मैदानी प्रदेश। नंबर 3 थार का मरुस्थल। नंबर 4 दक्षिण का पठार। नंबर 5 समुद्र तटीय मैदान। और नंबर 6 द्वीप समूह। ये 6 भौतिक प्रदेश है। नंबर 1 सबसे उत्तर में उत्तरी पूर्वोत्तर प्रदेश। नंबर 2 थोड़ा मध्य में है ये उत्तरी मैदानी प्रदेश। 3 थार का मरुस्थल। 4 दक्षिण का पठार। 5 समुद्र तटीय मैदान और 6 द्वीप समूह। इस तरह इसको भौतिक दृष्टि से अपन देखें तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और एक एक अपन इसमें स्थिति भी अंकित कर लें तो हमें पता चलेगा कि ये प्रदेश कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है। ये सबसे उत्तर में अपन बात करें नंबर 1 की, तो ये ऐसा इसका विस्तार है। इसको नंबर 1 नाम दिया गया है। इसका नाम है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो एक धनुषाकार, धनुष के जैसा इस आकार में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार है। ये 250 से 400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश, जो मध्य भाग में इसका विस्तार है। ये भी लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है और इसमें बहुत घनी जनसंख्या रहती है क्योंकि यहाँ नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से बहने वाली नदियों ने कांप मिट्टी से इसका निर्माण किया हुआ है और बहुत गहराई तक इसमें मिट्टी है, इसलिए ये मिट्टी का बना प्रदेश और कृषि के लिए बहुत ही अच्छा प्रदेश है। सघन जनसंख्या, सघन आबादियाँ रहती हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े नगर यहाँ विद्यमान हैं और ये प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश अपन कह सकते हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी भूमि इसको मानी गई है। नंबर 3 है थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान के अधिकांश भूमि पर इसका विस्तार है और थोड़ा उत्तर प्रदेश, थोड़ा पंजाब में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये रेतीली मिट्टी का बना हुआ है। विषम जलवायु यहाँ की है, यानी बहुत कड़ी जलवायु। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है, उसी से अपनी आजीविका ये लोग चलाते हैं। कृषि बहुत कम होती है यहाँ पे, सिंचाई के साधन नहीं है, पानी बहुत कमी है, इसलिए इस प्रदेश को इस तरह से बहुत विषम जलवायु का प्रदेश कहा गया है। चौथा है दक्षिण का पठार, जो बिल्कुल दक्षिण में एक त्रिभुज की तरह इसका विस्तार है।
ये नंबर 4 दक्षिण का पठार जो त्रिभुज की तरह फैल रहा है, इसको जैसे कोयला के लिए, लोहा के लिए बहुत अधिक समृद्ध क्षेत्र माना गया है, क्योंकि यहाँ का धरातल बहुत कठोर है, पथरीला है, और पथरीला होने के कारण यहाँ के धरातल में खनिजों का भी भंडार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें कपास की खेती भी बहुत होती है। कपास की कृषि के कारण यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने सूती वस्त्र के लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का ये भौतिक प्रदेश चौथा है। पांचवे की अपन बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान, जो समुद्र के दोनों ओर इसका विस्तार है। तो दोनों जगह अपन 5-5 नंबर डालेंगे। ये पांचवे का नाम है समुद्र तटीय मैदान। ये दोनों तरफ, एक तरफ इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें बहुत सम जलवायु होती है, क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ बहुत सम जलवायु रहती है। सागरीय प्रभाव यहाँ रहता है, यहाँ भी नदियाँ बहती है। अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो पश्चिम से निकलकर, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट आ गया है, पश्चिमी घाट के कारण अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। इनकी लंबाई भी बहुत अधिक है, जबकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर की तरफ जा रही है पश्चिम की ओर, इसी प्रदेश में से वो बहुत लंबाई में छोटी होती है, इनमें पानी की भी कमी होती है। तो इस तरह का ये एक पांचवा भौतिक प्रदेश है, जिसका भी इसमें स्थिति दिखाई देती है। छठा है द्वीप समूह। भारत के दोनों तरफ अपन समुद्रों में देख रहे हैं द्वीप, छोटे छोटे टापुओं के प्रदेश है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप समूह यहाँ पर। इसके भी बहुत सारे प्रदेश है, जैसे उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, और यहाँ भी जनसंख्या रहती है। यहाँ की जलवायु भी सम है, लेकिन जनसंख्या थोड़ी कम है, विरल है, क्योंकि सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ नहीं मिलती है। घने जंगल है यहाँ पर, और जंगली जानवरों का यहाँ निवास है। कई द्वीपों पर जनसंख्या नहीं रहती है। ऐसे भी द्वीप या विरल जनसंख्या वाले या बहुत कम जनसंख्या वाले अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने भारत को जो 6 भौतिक प्रदेश है उसकी जानकारी प्राप्त की है।